दोस्तों, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ मुझे भी अभी पता चला है जब मैंने अध्ययन किया तो व्यक्तिपात योग के बारे में। लेकिन इसका अध्ययन जब और गहरा गया तो खूब अच्छी अच्छी बातें निकल कर आई। खैर, 2025 में आने वाले 2026 को यह व्यक्तिपात योग है 2:01 से शुरू हो जाएगा और 27 तारीख को दोपहर के 12:22 तक योग रहेगा। इसको शास्त्रों में नाम महापात भी कहते हैं। देखिए, मुहूर्त चिंतामणि ये न एक मुहूर्त का ग्रंथ है, प्रमाणित ग्रंथ है। इसके स्पष्ट लिखा है कि व्यक्तिपात योग ना दाहत योग माना गया है, यानी जलाने वाला योग माना गया है। जिस प्रकार हम लोग भद्रा को अशुभ मानते हैं, उसके अंदर भी कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं, ऐसे ही भी यह भद्रा से भी अधिक दोष रखने वाला व्यक्तिपात योग माना गया है। ठीक है, ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि इस योग में शुरू किया गया कोई भी कार्य आपको सफलता नहीं दे सकता है, उस कार्य का अवश्य नाश हो जाता है। तो व्यक्तिपात योग में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। मैं आगे और भी अच्छे से आपको बताने जा रही हूँ। तो इस योग के हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? इस योग में हम लोग पूजा पाठ कर सकते हैं, अथवा तो आप अपने घर के कीर्तन भजन रखवा सकते हैं। इसके अंदर मंत्र जाप भी किया जा सकता है, जप किया जा सकता है, ध्यान किया जा सकता है। इसके अंदर खूब दान भी किया जा सकता है, खूब महिमा है। और इसके अंदर क्या नहीं करना चाहिए? इसके अंदर कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। मांगलिक कार्य में क्या होता है? गृह प्रवेश हो या शादी ब्याह मुंडन जनेऊ आदि जो भी मांगलिक कार्य होता है वह सब इसके अंदर नहीं करना चाहिए, नहीं तो अशुभ फल देने वाला है। जैसे कि मैं आपको बताया है कि शास्त्रों में इसका महापात कहते हैं। इसका वर्णन सूर्य सिद्धांत से पदाधिकार अध्ययन 11 में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा सिद्धांत शिरोमणि और धर्म हिंदू में भी इस योग की खूब महिमा गाई गई है। अब देखिए, पद्म पुराण में षष्ठी खंड में और धर्म सिंधु में भी यह वर्णन मिलता है। व्यक्तिपात यददम जतपन हुमम अनंत कर्म सूर्य परम यदपन ततो कोटि गुणम भवे। तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति योग के समय जो कुछ भी दान किया जाता है, तो जप किया जाता है और जो भी हवन किया जाता है, दान जप और हवन, उसका फल अनंत गुना हो जाता है। अनंत का अर्थ हो तो आप लोग समझते होंगे ना, अनंत यानी जिसका कोई अंत नहीं है, उसका फल इतना होकर भी मिलता है, यानी खूब अधिक पुण्यों की वृद्धि आपको हो जाती है। ठीक है, आगे इसके अंदर लिखा गया है कि सूर्य ग्रहण के समय दिए गए दान से भी करोड़ों गुना अधिक फल व्यक्तिपात योग में आपको मिलता है। देखिए, सूर्य ग्रहण में कोई भी चीज वस्तु हम लोग दान करते हैं ना, तो उसकी खूब महिमा है। लोग तो इंतजार करते हैं कि कब सूर्य ग्रहण आए, कब चंद्र ग्रहण आए और इसके अंदर हम लोग सत्कर्म करें, कोई भी दान पुण्य करें, अपने भाग्य की रेखा बदल ले। लेकिन यह जो व्यक्तिपात योग, शास्त्र कहते हैं कि इस योग में जो भी आप लोग दान करते हैं ना, सूर्य ग्रहण से भी करोड़ों गुना अधिक होकर आपको पुण्य मिलेगा। सूर्य ग्रहण में 10 गुना हो जाता है, 10 लाख गुना हो जाता है, उसका पुण्य जो भी हम लोग दान करते हैं ना, तो 10 यानी कि 10 लाख गुना काम भी करोड़ों गुना अधिक पुण्य इस योग से आपको मिल जाएगा। बिल्कुल, शास्त्र यह कह रहे हैं कि सूर्य परण यदत ततो कोटि गुण भवेतु। तो कितना भी अद्भुत महिमा है, इतना भी नहीं। अब देखिए, शास्त्र आगे भी बता रहे हैं कि वराह पुराण, स्कंद पुराण और निर्णय सिंधु में प्रथम परीक्षण के आपको यह वर्णन मिल जाएगा कि अम्यावस सहस्रेन व्यक्तिपाते तत्मन तस्मा तत्र कृतम दानम अनंत परिकृति कृति। इसका अर्थ है कि 1000 गुना अमावस्यों का भी पुण्य। देखिए, एक अमावस और 1000 अमावस, ध्यान से सुनिए, 1000 अमावस का पुण्य और एक व्यक्तिपात योग का पुण्य दोनों बराबर हो जाता है, यानी कि 1000 गुना अमावस पर दान पुण्य करिए, कोई भी सत्कर्म करिए और एक व्यक्तिपात योग को आप लोग संभाल कीजिए, तो 1000 अमावस एक तरफ और एक व्यक्तिपात योग एक तरफ दोनों बराबर हो जाता है। इसलिए इस योग में किया गया दान शास्त्रों में अनंत पुण्य देने वाला कहा गया है। तो देखिए, बात आइए अमावस की। इसके अंदर खूब सारे सूर्य ग्रहणों का पुण्य, खूब सारे अमावस्या का पुण्य मिल रहा है। तो व्यक्तिपात योग में यत्न पूर्वक हमको पितरों को तृप्त करने वाला प्रयत्न करना चाहिए। तो पितरों की तृप्ति के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? पितरों के नियमित हम लोग दान कर सकते हैं। हम
लोग जो भी अन्न दान करें ना, अब आप लोग पूछते हैं कि ना कि हम दान में क्या दान कर सकते हैं। जरूर आप लोग कमेंट करके यह वीडियो देखते हैं तो मैं पहले दान में अन्नदान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यदि अन्नदान का आपको पास सामर्थ्य नहीं है तो आप लोग श्रमदान भी करिएगा। श्रमदान क्या होता है? आपके गुरु का आश्रम हो अथवा कोई भी मठ मंदिर हो, वहां पर आप लोग सेवा कर दीजिएगा। यदि वह भी समर्थ नहीं हो तो आप धन दान भी लाभ ले सकते हैं। ठीक है, आप गोभी, गुड़, रोटी आदि चारा आदि खिला सकते हैं। कुछ नहीं मिले तो चींटियों को भी कम से कम आप लोग कुछ भुना हुआ आटा भी शक्कर मिलाकर डाल सकते हैं। तो जो आपको आसपास जानवर रहते हैं, कुत्ते हो या गाय कौवा, आसपास भी जो भी रहते हैं उनको भी आप लोग जिमा सकते हैं। सदाचारी ब्राह्मणों को भी आप लोग दान पुण्य कर सकते हैं। यदि जो भी आपके पास सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप लोग दान पुण्य कर लेना। यह हो गई दान की महिमा। तो पितरों के नियमित आप लोग दान पुण्य करें तो उनकी अक्षय प्राप्ति कही गई है। और यदि पितरों के नियमित आप जल अर्पित करें तो जैसे आप लोटे में आप जल ले ले और उसमें अंदर ना तुलसी पत्र डालें, लेकिन ध्यान दें कि व्यक्तिपात योग के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पहले का पड़ा हुआ तुलसी पत्र तो वह भी डाल सकते हो, अथवा तो माली के यहाँ से आप ले आना वह डाल देना। वह भी नहीं है तो आप पौधे के नीचे सूखी पत्तियों गिरी हुई हो तो वो डाल सकते हो। तो तुलसी पत्र देना, काला तिल जरूर डालना और कुशा घास यदि मिल जाए तो वह भी डाल देना। या नहीं मिले तो कोई बात नहीं, काला तिल ही पर्याप्त माना गया है। तो वह सामने रख के गीता जी के 7वें अध्ययन का पाठ कर लेना। हे मेरे पितर, आप तृप्त होइए मेरे द्वारा किए गए इस जल में आप तृप्त होइए। यदि आप किसी विशेष व्यक्ति को जल देना चाहते हो तो उनका नाम ले लीजिएगा, अथवा तो अपने समस्त पितरों को तृप्त करना चाहते हैं तो ऐसे कह दीजिए कि मेरे समस्त पितर इस जल में माध्यम से तृप्त हो और खूब श्रद्धा भावना से अपने आप ये जल अर्पित करना। जल अर्पित ना आपको दक्षिण की ओर मुख करके करना है होता है। दक्षिण की ओर आप देखना और जल ऐसे गिरना चाहिए कि जल ना आपका अंगूठा और पहली उंगली के बीच से गिरना चाहिए। इसे पितृ तीर्थ कहते हैं। ऐसे आप देते ना, जल देते समय आपको मंत्र पढ़ना होता है। यदि आपको सुधा देवी का मंत्र याद है तो स्मरण हो तो आप वह भी पढ़ लेना, अथवा तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी कह सकते हैं। आप ये जल अर्पित कर सकते हैं। ओम नमो नारायण भी कह सकते हो। आप लोग जल अर्पित करते समय ये तो यह हो गई पितरों की तृप्ति की बात। और जरूर करिएगा, आप लोग हर अमावस पर करते हैं, लेकिन यह प्रतिपाद योग ऐसा ही 1000 अमावस को अपने अंदर सजोकर बैठा हुआ है। तो समझने ते आपको यह कितना अधिक लाभ देने वाला है। बाकी आपको मैं बता दूं कि व्यक्तिपात योग हर 27 से 28 दिनों के बाद फिर से आ जाता है, यानी कि हर महीने यह योग आ ही जाता है। अब देखिए, पहले मुझे इतनी सारी महिमा नहीं पता थी, इसलिए मैं अधिक इसके बारे में बात नहीं करती, लेकिन अब हर महीने आपको रिकॉर्ड देख सकती हूँ, हर तिथि के त्योहार जो भी। तो बस वीडियो में इतना ही। जरूर आप लोग इस योग का लाभ लेना। औरों की भी यह वीडियो आप भेज देना अपने व्यंजन स्वजनों बंधु बांधव को भी, ताकि लाभ मिल सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द मिले। और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखे। धन्यवाद दोस्तों।